नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, जैसा कि अभी जो है रेलवे में वैकेंसीज़ का सीज़न चल रहा है। अभी रेलवे में जो है काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के पदों पर वैकेंसीज आ रही हैं और उन्हीं वैकेंसीज में से एक जो है काफ़ी जो पॉपुलर जो है वैकेंसी है वो है एनटीपीसी का, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें कि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की भर्ती होती है। इसके अलावा और भी अन्य पोस्ट हैं, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं रेलवे में और जो कि काफ़ी पॉपुलर पोस्ट होते हैं। तो उसकी वैकेंसी अभी ग्रेजुएट लेवल पे भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी आ चुकी है। लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो रेलवे में जो जॉब करने का सपना देख रहे हैं और रेलवे के वैकेंसीज़ को भरना चाह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत की बात सबसे यही है कि हम लोग कौन से आरआरबी को चुनें, फॉर्म जो है किस आरआरबी में डालें। अभी जो है आरआरबी का महत्व काफ़ी चुनना, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो है एक से अधिक आरआरबीज में फॉर्म डाल दिया जाता था, लेकिन आपको अभी जो है सोच समझ के एक ही आरआरबी डालना है। और अभी जो आरआरबी चयन करना है यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। अगर गलती से भी कोई गलत आरआरबी का आपने चयन कर दिया तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए आरआरबी के चयन करने के लिए लोगों में जो है काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से हमेशा जो पूछते हैं कि कौन से आरआरबी में मुझे फॉर्म डालना चाहिए। तो मैं विशेष रूप से इसमें जो है एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल पे है उसके लिए बात करूंगा, लेवल 5 और लेवल 6 वाली पोस्ट के लिए इसमें बात करूंगा बेसिकली। और किस आरआरबी से एनटीपीसी, देखिए किस आरआरबी से एनटीपीसी का फॉर्म भरे कि आपको भी आरआरबी चुनने में दिक्कत आ रही है और कौन सी आरआरबी आपके लिए सही है, सभी डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस वीडियो को थोड़ा सा इत्मीनान से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इत्मीनान से थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप आरआरबी का चयन स्वयं से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देर नहीं करते हैं वीडियो में। देखिए, आरआरबी का चयन करने के लिए कुछ जो है आपका जो कुछ बात है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वयं से आरआरबी को चयन करने में जो है सक्षम हो पाएंगे। तो आरआरबी चुनते समय इन बातों पर ध्यान देना है। कौन सा? पहला बात, कौन सी पोस्ट आपकी पहली पसंद है या किस पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उसमें आपको जो है 5 तरह का पोस्ट है। पहला आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है जो कि लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एसएम स्टेशन मास्टर, काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है जो भी लेवल 6 का पोस्ट है। उसके बाद आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है, जिनको पहले गुड्स गार्ड जिनको बोला जाता था, अब उनका ट्रेन मैनेजर नाम हो चुका है, तो वो लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद लेवल 5 में ही आपका आ जाएगा एक और पोस्ट जो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JAA, ये अकाउंट का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। उसके बाद एक आपका आ जाता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये जो है ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। तो ये 5 पोस्ट में से आप कौन सा पोस्ट पे जाना पसंद करते हैं। सभी पोस्ट का अपना अपना कुछ जो है अच्छाई और कुछ मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब सब में कुछ ना कुछ जो है आपका कह सकते हैं कॉन्स एंड प्रोज हैं। और आप जो है किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर क्या बनना चाहते हैं। एक होता है मन में पहले से ही कि मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, मुझे गार्ड बनना है, ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसा अर्न करना है, तो उसके लिए आप गार्ड में जा सकते हैं। गार्ड भले ही आपका लेवल जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो लेवल 5 का पोस्ट ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये रनिंग पोस्ट है, आपको रनिंग में रहना होगा। इसके लिए आपको किलोमीटर अलाउंस और अदर जो आपको जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो आपके बेसिक के 130% के 30% पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है सैलरी अच्छी मिलती है। तो अगर आप सैलरी अच्छा चाहते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में जा सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये प्रायोरिटी पहला अपना, इस प्रायोरिटी को आप जरूर ध्यान दें कि आपको बनना क्या है, ठीक है। ये पहला आपका प्रेफरेंस, मतलब आरआरबी चयन करते समय ये माइंड में आपका होना चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हैं। और इसी से हम संबंधित आपको बताएंगे कि कौन सा आरआरबी आपके लिए सही होगा, ठीक है। आप बने रहें अंत तक। पहले हम पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, अगर मैं बताऊं तो मैं भी पहले से रेलवे में जॉब कर रहा था और एक और भी जॉब मैं दोबारा से फिर से रेलवे में मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुका हूं। तो मुझे पहले से अपना सब कुछ मेडिकल पता है और मैं उसी के हिसाब से जब फॉर्म फिलअप करता हूं तो उसके हिसाब से उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
जो है मैं कार्य करता हूं। तो आपको पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है जान लेना होगा, क्योंकि मेडिकल पे ही रेलवे में जो है पोस्ट डिसाइड होते हैं। तो जैसा मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर इच्छा रखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर बनने की, ठीक है, या फिर स्टेशन मास्टर बनने की, तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो निर्धारित है रेलवे की तरफ से वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इसके लिए आपको डिटेल वीडियो बाद में ला देंगे। वैसे आप जाके नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से मेडिकल कैटेगरी में आपका जो है किस तरीके का आइज़ होता है। ये सारा ये जो मेडिकल कैटेगरी है मेनली रूप से आपके आइज़ पे निर्भर करते हैं, मतलब आँखों से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 6/6, 6/9, विदाउट ग्लास, विद ग्लास, कितने डायोप्टर का ग्लास लगेगा, या आपको कलर विजन तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का इसमें जो है जाँच होता है। नियर विजन, डिस्टेंट विजन, सब कुछ जांच करने के बाद ही आपका जो है बाइनोकुलर विजन तो मेडिकल डिसाइड होता है। तो ये आंखों पे डिसाइड होता है। अगर अभी तक आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पता है तो आप पहले से भी जांच करा के आप कहीं भी बाहर में, प्राइवेट में या सरकारी में, कहीं भी अस्पताल में आप आँख के डॉक्टर से चेक करा के आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जान सकते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड जान लेने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि कहीं आप जो है, आपका मान लीजिए कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर का आपने पहले फॉर्म भर दिया, या पहला आप बनना चाहते हैं, पहला प्रेफरेंस आपका ये है, या फिर स्टेशन मास्टर है, लेकिन आप बाद में अब जब आपका मेडिकल वगैरह होगा, जब एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया और लास्ट में DV होगा, DV के बाद मेडिकल होगा, उसमें आप A2 फेल कर जाएंगे, तो फिर ये बनने का आपका जो ये इस पोस्ट पे जाने का आपका सपना ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर पहले से अपना मेडिकल जानते रहेंगे तो आपको जो है पता रहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और फिर वो पोस्ट जो है किस RRB में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप RRB चयन आसानी से कर लेंगे। आपको मेडिकल पता ही नहीं रहेगा, आप नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आप ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट वगैरह मिला के आप देख के और उस RRB को चयन कर लेंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि उस मेडिकल के लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो इसलिए आप अपना मेडिकल जानेंगे तो RRB चयन करने में आसानी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण एक तीसरी बात भी है कि आप नौकरी कहाँ करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे होते हैं जो अपने घर के नियर बाई, घर के नियरेस्ट जो कोशिश करते हैं कि जितना नज़दीक से नज़दीक हो सके, ताकि अपना फैमिली, परिवार और सबका देखभाल और कर सके, ठीक है। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी बेरोज़गार हैं या मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको जो है कि मुझे किसी तरीके से पहले एक नौकरी लेनी है, तो वो माइंड में है। तो ये चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से साइड हैं, यानी आपको घर के पास की नौकरी करनी है, या फिर आपको बस एक नौकरी की आवश्यकता है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना है। और इसी से कैसे रिलेट करेंगे, कौन सा RRB रिलेट करेंगे, मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। इन दो क्राइटेरिया के हिसाब से मैं आपको RRB मेनली बताने की कोशिश करूँगा। और जो भी मैं इसमें RRB बताऊँगा, ये जनरली जो है मैं साउथ में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं सेंट्रल में और मतलब कि ईस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड के जो है ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ के, मतलब UP, बिहार, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, और जो दिल्ली साइड में जो ज़्यादा ये करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, ठीक है, इस रीजन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए वैकेंसी का ये डिटेल्स है, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया है कि मैं कुछ खासी जो है एरिया में मैं साउथ में ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उसके बाद जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आपका, और दिल्ली साइड एरिया, जो कैंडिडेट्स ज़्यादातर यही कैंडिडेट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश वाले जो दिल्ली साइड में भी जाना चाहते हैं, तो उन्हीं RRBs को फोकस करूँगा, ताकि जो RRB आपके नियर बाई में भी रहे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहे, तो उसके हिसाब से फोकस करेंगे। तो देखिए कलकत्ता तो एक जो है अलग ही अपना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है, इस NTPC में आपका जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है। तो कलकत्ता के लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर GTM यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए उसको सबसे अच्छा जो RRB चयन करने में आसानी के लिए मैं बता देता हूं, आप डिसाइड कर पाएंगे, खुद ही देख लीजिएंगे कि अगर आपका पहला प्रेफरेंस या चाहत है कि मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर बनूं, तो आप जो है भुवनेश्वर बोर्ड में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 586 वैकेंसीज है। उसके बाद उसी से सटा बिलासपुर भी है, जो कि 434 वैकेंसीज यहाँ पे बिलासपुर में है। तो ये जो है आपको ट्रेन मैनेजर के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा ये RRB साबित होगा, आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और
उसके बाद अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए सबसे बेस्ट है आपका गुवाहाटी आरआरबी गुवाहाटी में डाल सकते हैं। जो 271 यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट है एसएम, ठीक है, तो गुवाहाटी डाल सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोलकाता का पहले क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोलकाता जो है वो एक ऐसा बोर्ड इस बार हो गया है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे टीचर ने भी बता दिया होगा कि कोलकाता में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे। रीज़न यही है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशंस भी वहीं पे ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है। और चूँकि अभी क्या है कि बिहार यूपी के लड़के ज़्यादातर रेलवे में नौकरी करते हैं, तो वहाँ क्या है कि अभी बिहार के जो दोनों बोर्ड है पटना और मुजफ्फरपुर, वहाँ पर जो है वैकेंसीज ना के बराबर है मान के चलिए। और वहाँ पर तो स्टेशन मास्टर और आपका जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की तो वैकेंसी ही नहीं है, मतलब आरआरबी पटना में भी नहीं है और आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। उसके बाद यूपी की बात करूँ तो यूपी में प्रयागराज में जो है स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है और ना ही गोरखपुर में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। तो इसलिए सारा लोड जो है कोलकाता पे पड़ेगा। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि जो अगर आप कोलकाता से हट के लीग से थोड़ा हटेंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का कट ऑफ हायर लेवल पर रहेगा, ठीक है। तो भीड़ से थोड़ा हट के और आपको एक पोस्ट सिक्योर करना है तो आप जो है कौन से बोर्ड में जा सकते हैं इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको गार्ड बनना है तो बिलासपुर या भुवनेश्वर में आराम से जाइए। उसके बाद अगर आपको जो है स्टेशन मास्टर के पहला चॉइस है तो आप यहाँ पे गुवाहाटी में जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि नज़दीक के लिए बात। अगर आप थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, दूर का भी मतलब जाने में कोई आपको परहेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से जा सकते हैं। मुंबई में भी जा सकते हैं जहाँ पे 266 जो है गार्ड की आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे जो है चीफ कमर्शियल एंड टिकट सुपरवाइजर और यहाँ पे सीनियर कलर टाइपिस्ट की पोस्ट भी मुंबई में आरआरबी मुंबई में ठीक ठाक है, क्योंकि 827 जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको जो है मुंबई में देखने को वैकेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो उसके बाद जो है तीसरा चीज़ है कि अगर आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना है तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए अगर चाहते हैं लेवल, जो कि लेवल 6 का पोस्ट है, ये वाला लेवल 6 का पोस्ट है, तो इसके लिए भी आप मुंबई में जा सकते हैं अगर दूर में। अगर आप यूपी बिहार झारखंड इस उड़ीसा वगैरह साइड के आप कैंडिडेट हैं तो आप अगर उड़ीसा साइड के कैंडिडेट हैं तो आप जो है बिलासपुर में भर सकते हैं अगर CCTS लेना चाहते हैं। नहीं तो बाकी सबके लिए जो है कलकत्ता यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ठीक है, ये CCTS के लिए। उसके बाद अगर आपको जो है जे बनना है, जे की चाहत रखते हैं और आप जो है थोड़ा सा मतलब कि भीड़ भाड़ से हट के जो है भरना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी में आरआरबी गुवाहाटी में 143 जहाँ पे वैकेंसीज है, यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो दिल्ली क्या होता है बहुत लोगों की पहली पसंद होती है, जैसे कि SSC CGL के माध्यम से बहुत लोगों को जो इंस्पेक्टर वाला पोस्ट या फिर और अदर जो पोस्ट मिलता है वो CGL इंस्पेक्टर कस्टम वाला जो मिलता है पोस्ट वो आपको साउदर्न साइड में मिलता है। तो वो कोशिश सोचते हैं कि हम कैसे दिल्ली आ जाए, तो बहुत लोगों की चाहत रहती है। दिल्ली जो है देश की कैपिटल है और वहाँ पे लोग जॉब करना पसंद करते हैं और ये चूँकि मतलब कि दिल्ली से थोड़ा बिहार अगर यूपी वगैरह आने जाने में भी आसानी होती है तो लोग चाहते हैं कि दिल्ली भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ही मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है नॉर्दर्न रेलवे का ये चंडीगढ़ बोर्ड जो है उसको चंडीगढ़ को इसमें मैंने आरआरबी को इसमें शामिल किया है कि अगर आपका जो है कहीं आपका इच्छा है कि जॉब आप करना चाहें दिल्ली साइड में तो आप यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ में भी जा सकते हैं। चंडीगढ़ में जो है देख सकते हैं यहाँ JA की पोस्ट अच्छी खासी है, JA के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन बाकी अदर पोस्ट में उतनी वैकेंसीज नहीं है। JA का जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी अच्छा है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। अभी ज़्यादा जॉब प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी ज़्यादा, और ये बता दिया। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक जो है किसी पोस्ट पे जाने की तमन्ना है, इच्छा रखते हैं पहले से ही, तो इस तरीके से आप आरआरबी डिसाइड कर लेंगे अगर लीग से हट के, कोलकाता से हट के, भीड़ भाड़ से हट के जाने से। लेकिन अब जो है अगर आपका इस तरह का कोई इच्छा नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक किसी पोस्ट में जाना है तो आप सभी पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कलकत्ता है ही, कलकत्ता आप भर ही सकते हैं। कलकत्ता में तो सभी पोस्ट अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर की संख्या जो है पोस्ट की संख्या थोड़ी कम है, बाकी आपको 523 CCTS मतलब चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर 220, 428 जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, 143 सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की भी पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो आप कोलकाता में जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और आप इस चीज़ों फॉर्म इसको लगाने से पहले मेडिकल का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये तो मेडिकल को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल को ध्यान रखने के लिए जैसे कि मान के चले कि कोई कैंडिडेट है
उनका मेडिकल जो है A2 नहीं है, A2 नहीं है उनका। जो मेडिकल है बिलो A2, यानी कि बिलो A2 का मतलब हो गया कि उनका मेडिकल A3 है या फिर B1 है या फिर B2 है, ठीक है, या फिर C1 है या C2 है, इस तरीके से मेडिकल है। तो फिर तो आप स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका मेडिकल B2 है तो फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर से लेके आप जे और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपका मेडिकल C1 है तो फिर आप CCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, आप जे और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो मेडिकल क्राइटेरिया है उस मेडिकल जो स्टैंडर्ड है आपका, उस मेडिकल पर आप जो है किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो स्पेसिफिक पोस्ट किस RRB में ज़्यादा है, उस बात का जरूर ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले। अब आशा है कि मैं जिस तरीके से समझाया हूं आप समझ गए होंगे कि आप अपना RRB कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे आसानी से। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको जो है क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमेशा इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव और मददगार वीडियोज आप सभी के सामने आता रहेगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहती है। और अपने मित्रों यार दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।